प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम यण संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए, यण संधि इसके अंतर्गत नियम कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैंने यण संधि को 3 भागों में बांटा है। हम प्रत्येक भाग के जरिए इस संधि को पढ़ेंगे। तो आज हम यण संधि के पहले भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग तीनों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम करते हैं पहले भाग का। तो देखिए, पहले भाग में ई वर्ग, यण संधि में पहले भाग में है ई वर्ग और दूसरे भाग में है उ वर्ग और तीसरे भाग में है री वर्ग। तो आज हम पहले भाग के ई वर्ग का अध्ययन करते हैं। देखिए, ई वर्ग यहां पर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। कौन सा वर्ग है? ई वर्ग है, अर्थात छोटी ई है और बड़ी ई है। अब देखिए, यदि ई वर्ग का मेल, यदि ई वर्ग का मेल अ से या आ से होता है, ध्यान रखना, अगर ई वर्ग का मेल अ से या आ से होता है तो क्या बनता है? ये और या। यदि छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इन दोनों का मेल किससे होगा? ऐसे, तो क्या बनेगा? ये। यदि इन दोनों का मेल आ से होगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। इसी प्रकार हम चलते हैं, इधर देखिए, यदि इन दोनों का मेल छोटे उ से होता है तो यू बनता है, और अगर दोनों का मेल बड़े उ से होता है तो यू बनता है, अर्थात इधर छोटे यू और इधर बड़ा यू। अब हम बात करते हैं इस ई वर्ग की ही। अगर इन दोनों का मेल ए से होता है तो क्या बनता है? ये। अगर इन दोनों का मेल ए से होता है तो क्या बनता है? ये। अब हम बात करते हैं इस वाले वर्ग की। यदि इन दोनों का मेल ओ से होता है तो क्या बनता है? यो। यदि इन दोनों का मेल औ से होता है तो क्या बनता है? यो। अब देखिए, उदाहरण देखिए। सबसे पहले हम इसके उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है परि प्लस अटन, दूसरा है वी प्लस आप। अब देखिए, प्लस से पहले क्या है? यहां पर छोटी री है, प्लस के बाद क्या है? अ है, अर्थात यहां पर री को बोलने पर छोटे ई की ध्वनि आती है। और प्लस के बाद क्या है? यहां पर अ है। अब देखिए, इसका मेल इससे हो रहा है तो यह क्या बनेगा? ये। यानी जब इस अ का मेल इस रे के अंदर होगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। लेकिन जब इसका मेल यहां होगा तो यहां पर रे की जगह ये आ जाएगा, लेकिन जो रे है वो पूरा नहीं हटेगा, वो यहां पर आधे रे की मात्रा हो जाएगी, जिसे हम रे बोलते हैं, यानी आधा वर्ण ही हो जाएगा। ठीक है ना? दोबारा सुनो, यदि ई वर्ग का मेल अ से हो रहा है तो यहां अ का मेल जब यहां होगा तो क्या होगा? ये आएगा। क्या आएगा? ये। लेकिन यहां जो वर्ण है, यहां पर जो भी वर्ण है वो आधा हो जाता है। जैसे यहां र है तो ये र का आधा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो जब मेल बनेगा आपस में तो क्या बनेगा? देखिए, अब ये आधा है तो आ का मेल यहां हुआ तो ये बनेगा, और आधा रे की मात्रा ऊपर आ जाएगी और ये टन पर, ये टन। ठीक है? अब इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। इसमें वी प्लस आप्त। अब देखिए, यहां पर भी छोटी ई की मात्रा आ रही है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। ये वाला नियम है, ई वर्ग का आ से मेल हो रहा है तो यहां क्या बनेगा? या। यानी जब ये आ यहां मिलेगा तो क्या बनेगा? या। लेकिन ध्यान रखना, जब आ का मेल इधर होगा तो ये या बन जाएगा, लेकिन यहां जो वर्ण है, जो वह वर्ण है, ये आधा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? इस वर्ण को आधा करना है। अब जब इसका मेल यहां हुआ है तो क्या होगा? या, और बाकी ये दोनों बच्चे हुए, क्या हो गया? व्याप्त हो गया। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, जब वर्ण का मेल होता है तो यहां पर नियम के तहत जो भी बनता है, ये बनता है, या बनता है, यू बनता है, जो भी बनता है वो तो आएगा ही, लेकिन साथ में प्लस से पहले जो वर्ण है वो आधा हो जाता है। अब देखिए,
दूसरा हम लेते हैं ई वर्ग का मेल ऊ और ऊ से होगा। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, देखिए ऊपरी प्लस अब देखिए प्लस से पहले ई की मात्रा आ रही है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, प्लस के बाद में छोटा ऊ आ रहा है, अर्थात इस ई वर्ग का मेल इस ऊ से हो रहा है, तो यह क्या बनेगा, यू बनेगा। अर्थात जब इस ऊ का मेल इधर होगा तो क्या बनेगा, यू बनेगा। लेकिन प्लस के बाद जो वर्ण है वह आधा रह जाता है, तो क्या बनेगा इसका, देखिए ये वाला यू के मेल हो गया, लेकिन ये आधा वर्ण होगा उपयुक्त। अब हम बात करते हैं अगले वर्ण उदाहरण की। इधर नी प्लस ऊन है, तो देखिए इधर छोटी ई है, इधर ऊ है, तो इसका मेल होगा, तो यहां ये बनेगा यू। अब देखिए जब ये यहां आएगा तो क्या आएगा, यहां पे यू आएगा, वो तो आएगा, लेकिन ये जो वर्ण है ये आधा रह जाएगा, तो देखिए न्यून। ठीक है, अब हम आते हैं अगले उदाहरण की ओर। इसके थोड़े क्रम थोड़े गलत हो गए हैं, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। देखिए प्रति प्लस 1, अब यहां पर प्लस से पहले क्या आ रहा है, ये वाला ये आ रहा है, प्लस के बाद क्या है, ये है, अर्थात इसका मेल इससे हो रहा है, तो क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा। अब वही होना है, यानी ये जो ए इधर मिलेगा तो इसका क्या होगा, ये होगा, लेकिन ये जो वर्ण है वह आधा हो जाता है, तो देखिए इसको मैं ले देता हूं प्रे। ठीक है, फिर ये आधा हो जाएगा, लिख दिया आधा। इसके बाद में ये वाला ये रह जाएगा, इसका मेल यहां हो गया है, और ये के प्रत्येक। ठीक है ना। अब हम आते हैं इस वाले वर्ग पर। इधर ई है, इधर ओ है, अर्थात इसका मेल इससे हो रहा है, तो क्या बनेगा, यो। ठीक है ना। अब इसका मेल जब यहां होगा तो यो बनेगा, लेकिन ये वर्ण आधा रह जाएगा, तो क्या बनेगा इसका, वियोग। यानी इसका मैंने आधा कर लिया है, उसके बाद जब इसका मेल हुआ तो यो आ गया, और सॉरी ये मैं है तो व्योम, व्योम हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ण की, दूसरे उदाहरण की। देखिए इसमें है ई है, प्लस में ओ है, अर्थात इस वाले का इस वाले से वर्ण हो रहा है, तो क्या आएगा, यो आएगा। तो वही नियम है, जब इसका मेल यहां होगा तो यो बन जाएगा, लेकिन यहां पर जो वर्ण है वो आधा हो जाता है, तो क्या बनेगा इसका मैंने आधा लिख दिया है, और अब जब इसका मेल होगा तो ये बनेगा, उसको मैं यहां लिख देता हूं, बाकी जो बचा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये यण संधि का पहला भाग है, जिसमें ई वर्ग के का मेल होता है और आ उ ए और ओ वर्ग से होता है। ठीक है ना। और इस तरह जब इनका मेल होता है तो हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी ई वर्ग का मेल इनसे होगा, ठीक है ना, तो अ से हो रहा था या उ से हो रहा था यू, और ए से हो रहा था ये, और ओ से हो रहा था यो और यो। तो इनका जब मेल होता है तो प्लस से पहले जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है। ठीक है ना, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं भाग 2 की। देखिए अब हम यण संधि का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। देखिए तो पहले भाग में हमने क्या किया था कि ई वर्ग का मेल अ वर्ग से उ वर्ग से ए वर्ग से ओ वर्ग से हुआ था, लेकिन यहां पर उ वर्ग का मेल अ ई ए और ओ से होगा। अंतर केवल इतना है, पहले यहां पर इधर ई था, इधर उ वर्ग था, लेकिन दूसरे भाग में नीचे ई वर्ग ऊपर उ वर्ग, बाकी सब कुछ ऐसे के ही ऐसे ही है। तो पहले भाग में क्या था, इधर ई वर्ग था, नीचे उ वर्ग था, और दूसरे भाग में ऊपर उ वर्ग है और नीचे ई वर्ग है, बाकी सब ऐसे कैसे ही रहेगा। अब देखिए अब उ वर्ग का मेल इन सभी वर्गों से होगा। देखिए यदि छोटे और बड़े उ दोनों उ का मेल यदि अ से होता है या आ से होता है
तो क्या बनता है व और वा। अगर अ वर्ग से हो रहा है दोनों का मेल तो व, अगर दोनों का मेल आ से हो रहा तो वा। इसी प्रकार यदि उ वर्ग का मेल छोटी से हो रहा है तो छोटी भी हो जाएगा, अगर बड़ी से हो रहा तो बड़ी भी हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ए वर्ग से हो रहा तो वे और आ और ओ और अ से हो रहा है तो वो और वो। अब देखिए पहला उदाहरण है अनु प्लस ए, तो इसको बोलने पर छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है, प्लस के बाद में क्या है यहां पर आ है, और जब ऊ वर्ग का मेल अ से होगा तो क्या बनेगा वे बनेगा। वही है कि जब इसका मेल यहां होगा तो क्या बनेगा वे बनेगा, लेकिन यहां जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधा वर्ण हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आ कर लिख देता हूं, इसके बाद में मैं इसको आधा कर देता हूं, और जब इसका मेल होगा तो यहां पर ये आएगा, क्या बनेगा अन्व्य। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, तो इसमें देखिए सु प्लस आगत, तो इधर उ है, प्लस के बाद में आ है, और जब उ वर्ग का मेल आ से होगा तो क्या बनेगा वा बनेगा। क्या बनेगा वा। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जब आ का इर मेल होगा तो क्या बनेगा वा बनेगा। क्या बनेगा वा, लेकिन ये वर्ण आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधा, तो इसको मैं आधा कर देता हूं, ठीक है, ये आधा शेयर हो गया। इसके बाद में जब इसका मेल हुआ है तो यहां मैं वा लिख देता हूं, और बाकी ये दोनों बचे हुए, तो क्या हो गया स्वागत। अब हम बात करते हैं उ वर्ग का ई वर्ग से मेल हो रहा है, तो देखिए ये थोड़ा जगह कम है तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। देखिए तो उ वर्ग का मेल ई वर्ग से हो रहा है, तो यहां पर प्लस से पहले क्या है छोटा उ है, प्लस के बाद में ई है, यानी इसका मेल इससे हो रहा है तो क्या बनेगा वी बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं आ कर लेता हूं, इसके बाद जब इसका मेल यहां होगा तो ये वर्ण आधा हो जाएगा, तो इसको मैं आधा कर देता हूं, और इधर ई का वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों का मेल यहां पर हो रहा है तो ई की मात्रा इधर लग जाएगी और ये हो जाएगा अनविष्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ण की, तो तनु प्लस ई, तो इधर छोटा उ आ रहा है और इधर बड़ी ई आ रहा है, तो अर्थात इसका मेल इससे हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे बड़ी भी बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस तय को लिख लेता हूँ, और जब इसका मेल यहां होगा, ठीक है ना, तो ये वर्ण तो आधा रह जाएगा, और जब इसका मेल यहां होगा तो क्या बन जाएगा बड़ी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको आधा कर देता हूं, और अब जब इसका मेल यहां हो जाएगा तो क्या आएगा वी आ जाएगा। क्या हो जाएगा तन्वी। अब हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण की, उ वर्ग का मेल ए वर्ग से हो रहा है, तो जैसा कि यहां बताया गया है कि इसमें उ की ध्वनि आ रही है, इधर ए है, तो क्या बनेगा वे बनेगा। तो वही करना है, जो इसका मेल यहां होगा तो वे होगा, लेकिन साथ में ये जो वर्ण है ये आधा रह जाएगा। तो देखिए मैंने आ लिख दिया है, अब इसको मैंने आधा कर दिया है, ठीक है ना, और जब इसका मेल यहां हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा वे, और ये दोनों अन्वेक्षक। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। देखिए उ वर्ग का मेल ओ वर्ग से हो रहा है, तो अगर इनका मेल इससे होता है तो वो बनेगा, और इसका मेल औ से हो रहा है तो वो बनेगा। अब देखिए यह है सु प्लस ओचन, अब यहां इधर उ आ रहा है, इधर ओ आ रहा है। जब इन दोनों का मेल होगा, ठीक है, तो ये वर्ण आधा हो जाएगा और इधर वो हो जाएगा, तो क्या बनेगा इसको मैं आधा कर लेता हूं, इसका मेल यहां हो गया तो बाकी दोनों बचे हुए। तो ये इसका दूसरा भाग है, जिसमें उ वर्ग का मेल ए वर्ग से, ई वर्ग से, ए वर्ग से और ओ वर्ग से होता है। जब उ वर्ग का मेल भिन्न स्वर से होता है तो क्या बनता है वो बनता है, और जब ई वर्ग का मेल हुआ था तो क्या बना था ये बना था, और जब उ वर्ग का मेल हो रहा है तो क्या बन रहा है वे बन रहा है। अब हम अध्ययन करते हैं
देखिए अब हम भाग 3 का अध्ययन करते हैं। तो पहले भाग में ईवर का मेल हुआ था जिसमें ये बना था, और दूसरे भाग में उवर का मेल हुआ था जिसमें वह बना था, और तीसरे भाग में री का मेल सभी वर्ग से यहां पर होगा। और देखिए अगर री का मेल अ से होता है तो र बनता है, री का मेल यदि आ से होता है तो रा बनता है, री का मेल यदि छोटी ई से होता है तो छोटी री बनता है, बड़ी ई से होता है तो बड़ी री बनता है, री का ऊ से होता है तो रू बनता है, और री का ए से होता है तो रे, और री का ए से होता है तो रे, और री का ओ से होता है तो रो। अब देखिए जैसे उदाहरण है मात्र प्लस आनंद। अब देखिए यहां पर री है तक बोलने के बाद में, और इधर आ है, तो क्या बनेगा? रा बनेगा। लेकिन इधर तो रा आ जाएगा, लेकिन ये आधा हो जाएगा। जब रे और ते आधे मिलते हैं तो क्या बनता है? आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन में ते और रे का जब मेल होता है तो क्या बनता है? त्रे बनता है। क्या बनता है? त्रे बनता है। इसके बारे में आपने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा होगा कि आधा ते और रे का जब मेल होता है तो क्या बनता है? त्रे बनता है। तो देखिए यह मात्र प्लस आनंद, ठीक है। जब इस आ का मेल यहां होगा तो क्या बनेगा? रा बनेगा। और जब मैं इधर आधा ते भी होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? यहाँ पे त्रा बन जाएगा। तो देखिए इसको मैंने मां लिख दिया है। अब इसके बाद में ये तय को मैं आधा करूंगा और इधर रा होगा, लेकिन जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? त्रा, मात्रानंद, ठीक है। तो यहां पर त्रा ऐसे क्यों आया? क्योंकि यहां पर यहां आधा ते था और यहां रे था, और दोनों जब मेल हुआ तो क्या बनता है? त्रे बनता है। लेकिन यहाँ आ का मेल हो रहा है तो रा बनाए, इसलिए यहाँ पे त्रे में आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? मात्रानंद। इसी प्रकार हम बात करते हैं पितृ प्लस उपदेश की। तो प्लस से पहले री है, इसके बाद में ऊ है, क्या बनेगा? यहां पर रू बनेगा। क्या बनेगा? रू। अब देखिए अब वही होगा कि यहां पर आधा ते होगा, यहां रू होगा, और जब ते और रे मिलते हैं तो त्रे होता है। तो त्रे में किसकी मात्रा लगेगी? यहां पर ऊ की मात्रा लगेगी। तो क्या हो जाएगा यहां पे? पितृदेश, पितृपदेश। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण पाते हैं मात्र प्लस आज्ञा। तो यहां पर री है, इसके बाद में आ है तो रा बनेगा। तो त्रे में कौन सी मात्रा लगेगी? आ की। तो क्या हो जाएगा? ये मात्राज्ञा, ठीक है। तो ये इसका तीसरा भाग है। तो ये आपकी यन संधि है जिसको मैंने 3 भागों में बांटा था, और तीनों प्रकारों को अलग अलग लेकर के आपको समझाया है। और आप इनको बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि आप इनको दोहराएंगे तभी आपके संधि याद होगी। क्योंकि संधि में बहुत सारे नियम हैं और इन नियमों को रटने का कोई तरीका नहीं है। इसको केवल बार बार अगर हम इसका प्रयास करें करने का, तभी ये हमारे याद हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम अध्ययन करते हैं अयादी संधि का। तो अयादी संधि में क्या होता है कि ए वर्ग का मेल अ वर्ग से, ई वर्ग से और उ वर्ग से होता है। देखिए जब ए का मेल अ से और आ से होगा तो इसका ए बन जाता है और इसका आई बन जाता है। इसी प्रकार ए वर्ग का मेल यदि ई और ई से होता है तो इधर आई और इधर आई बन जाता है। इधर ए का वर्ग का मेल यदि ऊ और से होता है तो आयु और आयु बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा भाग इसका, यदि ओ वर्ग के मेल अ वर्ग से, ई वर्ग से और उ वर्ग से होता है। तो देखिए यदि और औ का मेल यदि आ से वर्ग से हो रहा है तो क्या बनेगा? इसका अ और आओ। इसी प्रकार यदि और औ वर्ग का मेल ई और ई से होता है तो अवी और आवी हो जाता है। यदि और औ का मेल उ और ऊ से होता है तो अऊ और आवू हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये है ओ का मेल यदि ई से हो रहा है तो अवी होता है, यदि औ का मेल ई से हो रहा है तो इसका आवी हो जाता है, ठीक है, ये वाला आवी हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे यहां पर है, यदि इसका मेल इधर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका आहू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का। अब देखिए अब हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो देखिए पहला उदाहरण है ने प्लस अन। तो इधर देखिए इधर ए आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर
इसका मेल किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो क्या होगा यहां पर, इस ए का मेल यहां हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये नयन, ठीक है ना, क्योंकि इसका मेल इधर हुआ है, ठीक है ना, तो ये आज जब यहां है तो क्या बन गया, अय बन गया। तो यहां पहले मात्रा किसकी लगी हुई थी, ए की मात्रा लगी हुई थी, लेकिन जैसे यहां पर मेल हुआ आएगा तो इस नए में किसकी मात्रा लग गई, अ की मात्रा लग गई, और ये तो क्या बन गया, नयन। इसी प्रकार हम बात करते हैं ये प्लस अक की। अब यहां पर ये वाला ए है और प्लस में ए है। अब देखिए यानी इसका मेल यहां पर इससे हो रहा है, ठीक है, यानी इस वाला ए का मेल किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। अब देखिए अगर इसका मेल इससे होता तो ए रहता, लेकिन इस ए का मेल ऐसे हो रहा है तो क्या बनेगा, इसका आय बनेगा। क्यों बनेगा, देखिए ये छोटा है, छोटा ए है, यदि इसका मेल से होता है तो ए रहता है, और ये बड़ा है तो इसका मेल से होगा तो दीर्घ हो जाएगा आय, तो इसका क्या हो जाएगा, गायक। इसी प्रकार दे प्लस इन, यानी इसमें एक ही ध्वनि है, इसमें ई, इसका मेल इससे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जब इसका मेल से हो रही है आई है, लेकिन जैसे इसका मेल से होगा तो क्या बनेगा, इसका आई, तो क्या बनेगा, ये इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, ये वाली, ये ई की मात्रा, और बाद में ये दाहिनी, ठीक है। तो कैसा है ये, दिए प्लस इंडी, क्योंकि यहाँ ये है और इधर ई है, यानी इसका मेल यहाँ इधर से हुआ है। अगर यहाँ पर इसका मेल इससे होता तो यही रहता, लेकिन ये बड़े ए की मेल ई से हुआ है तो यहाँ पर आ ही हो गया, ठीक है ना। तो इधर जो ए की मात्रा लगी थी वो यहाँ से हट गई और ये वाला यहाँ पर पूरा इधर आ गया, तो क्या बन गया, दाहिनी। अब हम बात करते हैं इधर ओवर की बात करते हैं, तो देखिए इधर है भो प्लस अन्न। अब देखिए इधर ओ की ध्वनि आ रही है, प्लस के बाद क्या है, अ है, ठीक है ना। अब यानी ओ का मेल अ से हो रहा है तो क्या बनेगा, आओ, ठीक है ना। तो ये जब यहां आएगा तो इधर ओ की मात्रा लगी हुई है, इधर किसकी मात्रा जाएगी, अ की, और साथ में क्या आएगा, व, तो क्या हो जाएगा, भवन, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ गया, तो इसके यहां आने से क्या हो गया, यहां जो ओ की मात्रा लगी हुई थी हट रही है, इधर अ की मात्रा आ रही है और साथ में क्या आ रहा है, व आ रहा है, तो क्या बन गया, भवन। इसी प्रकार हम बात करते हैं पो प्लस अन की, तो इसमें ओ और अ आ रहा है, तो इसका मेल इधर आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा इसका, पावन। अब हम बात करते हैं रो प्लस ई की, ठीक है, तो इसमें ओ प्लस ई आ रहा है, यानी ओ प्लस ई, यानी आओ, सॉरी ई इस पे आ रहा है, तो रो प्लस ई, यानी इधर ओ आ रहा है और इधर ई, तो ओ का ई से मेल हो रहा है, तो क्या पड़ रहा है यहां पर, अवी, तो यहां पर रो में ये जो ओ की मात्रा ये हट जाएगी, अ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, रवि। अब हम बात करते हैं चौथे की, नो प्लस इक, तो इसमें ओ की ध्वनि आ रही है, इधर बड़ी ई है, तो देखिए इसका मेल इधर से हो रहा है, तो क्या होगा, आवी, तो क्या बनेगा यहां पर, नाविक, ठीक है। तो ये हमारा अयादी संधि है, जहां पर ए वर्ग का मेल अ वर्ग, ई वर्ग और उ वर्ग से होता है, तो क्या बनता है, अय, आय, आई, आई, आयु और आयु। इसी प्रकार ये औ वर्ग का मेल यदि अ वर्ग, ई वर्ग और उ वर्ग से होता है, तो आओ, आओ, अवी, आवी, औ और आऊ से होता है। तो ये इसके उदाहरण है। तो हमारी स्वर संधि यहीं पर समाप्त होती है, और अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। ये खत्म है, वो बना लो 10th वाली, हाँ वो खुद बनाने को मेरी, क्यों, चल करो आज, 25 मिनट की